नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की आर्थिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of the Prime Minister's Economic Council? The right answer is option number B, विवेक देब्रॉय। यही है। भारत सरकार ने 2 साल की अवधि के लिए 27 अक्टूबर को डॉक्टर विवेक देब्रॉय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के लिए 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया। सितंबर 2021 में इस परिषद का कार्यकाल समाप्त हुआ था। यह एक गैर संवैधानिक, गैर संविधिक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है। भारतीय मूल की किस कनाडाई राजनेता को प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? विच कैनेडियन पॉलिटिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा बाय प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम है अनीता आनंद। यही है। अनीता का जन्म नोवा स्कोटिया के कैंटविले कनाडा में हुआ था। इनके माता पिता दोनों चिकित्सक थे और दोनों ही भारत से संबंधित थे। यह पहली बार 2019 में ओंटारियो प्रांत में ओकविले के प्रतिनिधि के रूप में सांसद चुनी गई थी। किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ से सम्मानित किया गया है? विच कंट्रीज अपोजिशन लीडर एंड पॉलिटिकल प्रिजनर अलेक्से नवाल्नी हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द यूरोपियन पार्लियामेंट्स टॉप ऑनर सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये रूस के विपक्षी और राजनीतिक कैदी है। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला मानवाधिकार कार्यों से संबंधित सर्वोच्च सम्मान है। पहला सखारोव पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी क्रांतिकारी नेल्सन मंडेला और सोवियत संघ के विद्रोही लेखक अनातोली मार्चेको को 1988 में प्रदान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के माध्यम से भारतीय लोगों की जासूसी करने के मामले की जांच के लिए किनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? द सुप्रीम कोर्ट हैज कंस्टिट्यूटेड अ 3-member एक्सपर्ट कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ स्पाइंग ऑन इंडियन पीपल थ्रू इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर.वी. रविंद्रन। यही है। न्यायमूर्ति रविंद्रन ने 2005 से 2021 तक शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। वह कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णयों से जुड़े रहे हैं जिनमें ओबीसी आरक्षण, 1993 के मुंबई बम विस्फोट और राज्यपालों को हटाने की संघ की शक्ति का दायरा आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 2013 से 2019 के बीच समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। किस देश के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट शौकत मिर्जियोयेव has been re-elected for a second term of 5 years? The right answer is option number C, उज्बेकिस्तान। जरा इस मैप को देख लीजिए, उज्बेकिस्तान कहाँ पर है? यहाँ है उज्बेकिस्तान, ग्रीन कलर में आपको दिखेगा। चारों तरफ नेबरिंग कंट्री को देखिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इस तरफ अफगानिस्तान और इधर तुर्कमेनिस्तान। और ध्यान में रखिएगा, ये है अरल सागर, इसकी सीमा लगती है, जबकि कैस्पियन सागर से उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगती है। मैप से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। 24 अक्टूबर 2021 को हुए एक सर्वेक्षण में 80.1% मत प्राप्त करने के बाद इन्हें दूसरी बार फिर से चुना गया है। शौकत 2016 से उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं। ये 2003 से 2016 तक उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की डेट आ गई है। परीक्षा 23 जनवरी 2022 को होगी। वैसे तो शुरू में ये परीक्षा अक्टूबर में होने वाली थी 2021 में, लेकिन डेट बढ़कर जनवरी हो गई है। तो अब साल भर के करंट अफेयर्स से काम नहीं चलेगा, आपको 14 महीने का करंट अफेयर्स स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे।
तो नवंबर 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के इन 14 महीनों के करंट अफेयर्स को आप मात्र 17.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। इट टेक्स हार्डली 17.5 आवर्स टू कंप्लीट 14 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स। कैसे ऐसे करेंगे? देखिए, वीकली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आती है एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसमें 60 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का लगभग समय मिलेगा, तो 360 मिनट का समय इसमें लग जाएगा, यानी 6 घंटे। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी में शॉर्ट नोट्स आती है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसकी वीडियो रिलीज नहीं होती है, ये पीडीएफ के रूप में ही आपको मिलेगा। तो कुल 14 महीने का 14 पीडीएफ मिलेगा। 25 मिनट एक पीडीएफ को रिवाइज करने में समय लगेगा, तो 350 मिनट इसमें लग गए। और बिहार का मंथली करंट अफेयर्स, इसमें कुल 17 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 20 मिनट, कुल 340 मिनट। सबको जोड़ेंगे तो केवल 17.5 घंटे लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स, ये तीनों अच्छे से रिवाइज हो पाएगा। ये कितना ऑथेंटिक है इससे आप देख सकते हैं कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। मंथली करंट अफेयर से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। तो कुल 36 प्रश्न टैली हुआ है। तो ये कितना रिलायबल है और ऑथेंटिक है इससे आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? ये पीडीएफ मिलेगा संपूर्ण व्याख्या के साथ, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। केवल आपको एक बार 600 रुपये का पेमेंट करना है। बैंकिंग डिटेल दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सभी दिया हुआ है। पेटीएम, फ़ोनपे, यूपीआई एक ही नंबर है, 7366005556 एक ही नंबर है। गूगल पे पे नाम हालांकि अलग है, निशा रानी के नाम से अकाउंट है, नंबर सेम है। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेम नंबर है, इसी नंबर पे भेज देना है। आपको पैड ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार टेलीग्राम पे नंबर सर्च करने में मुश्किल होती है, मिलता नहीं है, तो 91 आप शुरू में लगाएंगे इस नंबर के पहले, तो आपको ये नंबर दिख जाएगा। फिर भी यदि परेशानी होती है तो व्हाट्सएप पे सेम नंबर से अकाउंट है, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन समुद्रयान इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध हैं। यह भारत का पहला और द्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। यह गहरे पानी के नीचे अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त पनडुब्बी में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजेगा। ध्यान में रखिएगा, पनडुब्बियां केवल 200 मीटर तक की गहराई तक जाती हैं। किस देश ने अस्वीकार व्यक्ति यानी पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करते हुए अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? विच कंट्री हैज ऑर्डर्ड 10 एम्बेसडर्स इंक्लूडिंग यूएसए, फ्रांस एंड जर्मनी टू लीव द कंट्री, डिक्लेयरिंग इट एज पर्सन नॉन ग्राटा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तुर्की ने ऐसा आदेश दिया है। तुर्की का राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने सामाजिक कार्यकर्ता उस्मान कबला, तस्वीर में देखिए ये है, कि रिहाई का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों के 10 राजनयिकों को निकलने का आदेश दिया है। कबला 4 साल से जेल में है। इन पर 2013 में देशव्यापी विरोधी प्रदर्शनों की फाइनेंसिंग करने का आरोप है। तुर्की की सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि 2016 में हुए असफल तख्ता पलट के पीछे भी उस्मान कबला का ही हाथ था। तो कौन कौन से 10 देश हैं? ये हैं यूएस, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस राज्य को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच स्टेट हैज़ बीन कन्फर्ड विद द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। यह पुरस्कार भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवहन सुविधाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कोच्चि शहर को कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो,
मेट्रो के जैसे ही समान अनुभव के साथ जल कनेक्टिविटी जिसे कहते हैं और ई मोबिलिटी जैसे कार्यान्वित परियोजनाओं की परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार जीतने में कोच्चि ओपन मोबिलिटी नेटवर्क के गठन ने भी मदद की है, जिनसे विभिन्न परिवहन सुविधाओं को डिजिटल और एकीकृत किया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति के कारण चर्चा में रहा ताहो झील किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द लेक ताहो लोकेटेड विच हैज़ बीन इन द न्यूज ड्यू टू द ड्रॉट कंडीशंस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये अमेरिका यूएसए में है। इसे तेहो या ताहो झील दोनों नाम से बुलाते हैं। यह सियरा नेवादा पर्वत में मीठे पानी की एक बड़ी झील है जो कैलिफोर्निया और नेवादा की सीमा में फैली हुई है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति ने अमेरिका की इस तेहो झील के जल स्तर को इसके प्राकृतिक स्तर से कम कर दिया है, जिससे ट्रॉकी नदी में प्रवाह रुक गया है। देखिए तस्वीर, कितना कम हो गया है पानी इस झील का। तेहो झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील है और अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील है। अल्पाइन झीलें अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें या जलाशय हैं जो आमतौर पर समुद्र तल या ट्री लाइन से ऊपर होती हैं। अब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ग्रेट लेक्स जो अमेरिका में है ये कितने झीलों की एक श्रृंखला है, और यदि आप सभी का नाम भी बता सकें तो वो भी आप लिख सकते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहला त्रिसेवाभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया? With which country did India organize the first tri-service exercise कोंकण शक्ति 2021? The right answer is option number A. यूके के साथ 24 से 27 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में कोंकण तट पर पहले त्रिसेवाभ्यास कोंकण शक्ति 2021 के समुद्री चरण का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय अभ्यास का बंदरगाह चरण 21 से 23 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया गया था। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सेवा देने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन द कंट्री टू ऑफर डायरेक्ट इंटरनेशनल एयर फ्लाइट सर्विस फ्रॉम श्रीनगर द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गो फर्स्ट। वाडिया समूह द्वारा संचालित विमानन कंपनी गो फर्स्ट ने श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के शारजाह के लिए सीधी हवाई उड़ान सेवा शुरू की। गो फर्स्ट श्रीनगर और शारजाह के बीच हर सप्ताह 4 उड़ानों का परिचालन करेगी। यह किस दिन लॉन्च किया गया था? 23 अक्टूबर को। लेकिन कुछ ही दिन के बाद पाकिस्तान से जो ये रूट था पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया, तब इसे इस तरह से घुमा करके गुजरात के रास्ते से ले जाया गया। तो पहला फ्लाइट जिसमें समय लगा था 3 घंटे 42 मिनट का, अब ये बढ़ करके अवधि हो गई है 4.5 घंटे की। किस देश ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है? विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $4.2 बिलियन टू कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब ने मदद की है। पाकिस्तान सभी जान रहे हैं कि कर्ज में डूबा हुआ है। सहायता में लगभग $3 बिलियन सुरक्षित जमा और $1.2 बिलियन से $1.5 बिलियन मूल्य की तेल आपूर्ति स्थगित भुगतान पर शामिल होगी। सऊदी सरकार द्वारा तत्काल 1 साल के लिए पाकिस्तान के खाते में 3 अरब अमेरिकी डॉलर जमा करेगी और कम से कम अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम के पूरा होने तक इसे जारी रखा जाएगा। 2018 में दोनों देशों ने $6.2 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के हिस्से के रूप में सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तान सरकार को $3.2 अरब का तेल पैकेज प्रदान किया गया था। पाकिस्तान को अक्टूबर 2021 की शुरुआत में $3.2 अरब के कर्ज में से $1 अरब चुकाना था। यह तभी संभव हो सका जब चीन ने इसका मदद किया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ मिलकर पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है? टू ऑफर होम लोन्स टू अराउंड 47 मिलियन कस्टमर्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, HDFC। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और HDFC लिमिटेड ने 26 अक्टूबर 2021 को घोषणा की है कि इस साझेदारी का उद्देश्य HDFC होम लोन उत्पादों को ग्राहकों तक ले जाना है, विशेष रूप से बिना बैंक वाले और कम सेवा वाले क्षेत्रों में जिनमें से कई के पास वित्त की बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है। किस कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट नेम बदलकर मेटा कर लिया है? विच कंपनी हैज चेंज्ड इट्स कॉर्पोरेट नेम टू मेटा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि भविष्य के लिए डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास के तहत उनकी कंपनी को अब नए नाम मेटा के तौर पर जाना जाएगा।
कंपनी का नाम बताता है कि कंपनी अपने नए मेटावर्स के निर्माण पर फोकस्ड है। फेसबुक ने कहा है कि वह परिवर्तन उनके विभिन्न ऐप और तकनीक को एक साथ लेकर आएगा। हालांकि इसके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को नहीं बदला जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द G20 समिट 2021 हेल्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इटली के रोम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के निमंत्रण पर 30 से 31 अक्टूबर तक होने वाले 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को देर रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए थे। वे इटली में 29 से 31 अक्टूबर तक रहे। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की तैयारी अगले साल के लिए विश्व के लिए 5 अरब वैक्सीन खुराक से भी अधिक के उत्पादन की है। G20 शिखर सम्मेलन अगले साल 2022 में किस देश में आयोजित होगा? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। और भारत में इसका आयोजन कब होगा, इसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की रिपोर्ट करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों हेतु कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पास अ लॉ रिक्वायरिंग बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स टू रिपोर्ट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन देयर बिजनेसेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। नए कानूनों के लिए वित्तीय फर्मों को यह समझाने की आवश्यकता होगी कि वे जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन कैसे करेंगे, और प्रकटीकरण आवश्यकताएं भी न्यूजीलैंड के स्वतंत्र लेखा निकाय के मानकों पर आधारित होंगी। कानून वित्तीय फर्मों को न केवल अपने स्वयं के निवेश का आकलन करने बल्कि उन कंपनियों का मूल्यांकन करने के लिए भी बाध्य होगा जिन्हें वे अपने पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में पैसा दे रहे हैं। इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे संशोधन नियम 2021 के तहत एक ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए एक मुश्त मुआवजे की राशि के तौर पर कितने रुपये प्रति किलोमीटर की सीमा तय की गई है? अंडर द इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल्स 2021, द अमाउंट ऑफ वन टाइम कंपनसेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एन ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन हैज़ बीन कैप्ड एट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपये तय की गई है। भारत सरकार ने 21 अक्टूबर 2021 को इस बारे में अधिसूचना जारी की। भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016 में ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए नाम मात्र एक मुश्त मुआवजे और एक समान प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया था। संचार मंत्रालय ने कहा है कि उक्त संशोधन नियम ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन के लिए राइट ऑफ वे आवेदन की प्रलेखन प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? मुल्ला पेरियार डैम विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल में है। लगभग 123 साल पुराना मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। ध्यान में रखिएगा कि इडुक्की बांध अलग है और मुल्ला पेरियार बांध अलग है। मुल्ला पेरियार बांध के माध्यम से तमिलनाडु राज्य अपने 5 दक्षिणी जिलों के लिए पीने के पानी और सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करता है। न्यूज में क्यों है अभी? केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तमिलनाडु के अपने समकक्ष MK स्टालिन को पत्र लिखकर अपनी सरकार से मुल्ला पेरियार बांध से ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालने की अपील की है, क्योंकि इलाके में भारी बारिश के बाद से जलाशय का स्तर खतरे की सीमा को पार कर गया है। कितने खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव बीन कन्फर्ड विद द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 12 खिलाड़ियों को। यह समारोह पारंपरिक तौर पर हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है, लेकिन ओलंपिक और पैरालंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इसमें शामिल करने के लिए इसे टाल दिया गया था। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले 12 खिलाड़ियों के नाम मैं बता रहा हूँ आपको। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार कुश्ती, लवलीना बुरगोहैन मुक्केबाजी, PR श्रीजेश हॉकी, अवनी लेखरा पैराशूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेटर, सुनील छेत्री फुटबॉलर और 12वें नंबर पे हैं मनप्रीत सिंह हॉकी। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी प्लेयर्स हैव बीन ऑनर्ड विद अर्जुना अवार्ड 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 35। चलिए सभी खिलाड़ियों के नाम मैं बता रहा हूँ आपको स्पोर्ट्स के साथ में।
अरविंदर सिंह एथलेटिक्स, सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी, शिखर धवन क्रिकेटर, सीए भवानी देवी तलवारबाजी, मोनिका हॉकी, वंदना कटारिया हॉकी, संदीप नरवाल कबड्डी, हिमानी उत्तम मल्लखंभ, अभिषेक वर्मा निशानेबाजी, अंकिता रैना टेनिस, दीपक पुनिया कुश्ती, दिलप्रीत सिंह हॉकी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, रुपिंदर पाल सिंह हॉकी, सुरेंद्र कुमार हॉकी, अमित रोहिदास हॉकी, वीरेंद्र लकड़ा हॉकी, सुमित हॉकी, नीलकांत शर्मा हॉकी, हार्दिक सिंह हॉकी, विवेक सागर प्रसाद ये भी हॉकी, गुरजंत सिंह हॉकी, मनदीप सिंह हॉकी, शमशेर सिंह हॉकी, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी, वरुण कुमार हॉकी, सिमरनजीत सिंह हॉकी, योगेश कथुनिया पैरा एथलेटिक्स, निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन, सिंहराज अदाना पैरा निशानेबाजी, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाज और 35वें नंबर पर शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस संस्था के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। वैश्विक भागीदारियों के सहयोग से भारत में कौशल विकास के लिए अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा है। यह 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड शामिल है जो 50,000 युवाओं को रोजगार देकर लाभान्वित करेगा। यह अपनी तरह का पहला नवोन्मेषी बॉन्ड होगा जो कौशल विकास में निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उत्तर प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या छावनी कर दिया गया है? विच रेलवे स्टेशन इज रीनेम्ड एज अयोध्या कैंट इन उत्तर प्रदेश? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फैजाबाद को देखिए इस तरह से नाम बदल दिया गया है। 1874 में खोला गया फैजाबाद रेलवे स्टेशन लखनऊ वाराणसी खंड के अंतर्गत आता है। इससे पहले 2018 में यूपी सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। अयोध्या का जो मंदिर बन रहा है यह इसी जिले में बन रहा है। भाजपा सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और मड़वाडीह का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार 2020 में आत्महत्या के सर्वाधिक मामले किस राज्य से आए? अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड केसेस इन 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। भारत में 2020 में आत्महत्या के 1,53,052 मामले यानी रोजाना औसतन 418 मामले दर्ज किए गए। 28 अक्टूबर को जारी किए गए एनसीबी रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2020 के दौरान आत्महत्याओं के मामले में साल 1967 के बाद से सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। वहीं सड़क हादसों में काफ़ी कमी आई है। महाराष्ट्र में कुल 19,909 मामले दर्ज किए गए जो टोटल ओवरऑल इंडिया का 13% है। सेकेंड नंबर पर रहा तमिलनाडु, थर्ड पे मध्य प्रदेश, फोर्थ पे पश्चिम बंगाल और फिफ्थ पे कर्नाटक। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर IMR 2009 में 50 से गिरकर 2019 में कितनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, इंडियाज इन्फेंट मोर्टलिटी रेट IMR हैज फॉलन फ्रॉम 50 इन 2009 टू हाउ मच इन 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये घट के हो गया है 30। साल 2019 में भारत का IMR 1971 में 129 के मुकाबले लगभग 1/4 आ गया है। साल 2009 से 2014 के बीच यह 50 से 39 तक पहुंचा था और अभी और इसमें सुधार हुआ है। हालांकि पिछले 5 वर्षों में ये जो सुधार है लगभग धीमा हो गया है। जिन राज्यों ने बहुत सुधार दिखाया है इनमें बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल शामिल है। केरल पिछले 5 सालों में IMR को 12 से लेकर 6 तक लेके आ गया है और यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में 2009 में शिशु मृत्यु दर 67 था। साल 2014 में यह घटकर 52 तक पहुंच गया था। साल 2019 के आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 46 है, यानी 2014 से 2019 के बीच में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश का जो ये डेटा है यह यमन और सूडान से भी बदतर है कि केरल का डेटा अमेरिका के बराबर है।
किस देश में स्थित सुलावेसी द्वीप पर ट्रिगोनोटेरस कोरोना नामक भृंग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? A new species of beetle named Trigonopterus corona has been discovered on the island of Sulawesi located in which country? The right answer is option number D. ये द्वीप है इंडोनेशिया में और यही है ये बीटल की प्रजाति। शोधकर्ता पिछले 15 वर्षों से इस जीनस का अध्ययन कर रहे थे और कोविड-19 महामारी के कारण इस अध्ययन में देरी हो गई, तो इसका नाम ही कोरोना के नाम पर ही रख दिया गया है। ट्रिगोनोप्टेरस भारत ऑस्ट्रेलियाई मलेशियाई द्वीप समूह में थूथन वेविल्स का एक हाइपर डाइवर्स जीनस है जो उड़ने में सक्षम नहीं है। सरकार ने संकल्प प्रोग्राम के तहत महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के किस चरण की शुरुआत हाल ही में की है? विच फेज ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द संकल्प प्रोग्राम रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दूसरे चरण की शुरुआत की गई है और ये साल रहेगा 2021 से 2023 तक का। संकल्प का फुल फॉर्म क्या है? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। यह प्रोग्राम जनवरी 2018 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया विश्व बैंक का एक ऋण सहायता कार्यक्रम है। यह 2 वर्षीय फेलोशिप कार्यक्रम यानी महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जमीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ाने में योगदान देकर युवाओं के लिए अवसर पैदा करता है और पहला चरण 2019 में लॉन्च किया गया था IIM बेंगलुरु के साथ। ई राष्ट्रीय स्तर जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? द ई नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम 2021 संभव हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME मिनिस्ट्री। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने इस कार्यक्रम को शुरू करके देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं को शामिल करने का आह्वान किया है। इसमें मंत्रालय के 130 क्षेत्रीय कार्यालय देश के सभी हिस्सों के विभिन्न कॉलेजों और ITIs के 1.5 लाख छात्रों को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ कहां से किया गया? वेयर वाज द आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। 25 अक्टूबर को PM मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, ध्यान में रखिएगा। इस मिशन का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना ढांचा सुनिश्चित करना है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों या बीमारी के प्रकोप का जवाब देने में सक्षम हो। यह मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 10 उच्च फोकस वाले राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सहायता प्रदान करेगा और देश भर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करेगा। दोस्तों, MPN एकेडमी के इस YouTube चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में तो आपको जानकारी दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा रही है। दोस्तों, आप इन PDF के सारे इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। इससे काफ़ी सारा आपका समय बचेगा जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री का तस्वीर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री बघेल ने योजना के अंतर्गत राज्य में 84 दुकानों की शुरुआत की। उपभोक्ताओं को दवाइयों की MRP पर न्यूनतम 50% और अधिकतम 71% छूट का लाभ मिलेगा। योजना के तहत 169 शहरों में 190 मेडिकल स्टोर्स प्रारंभ करने की योजना है। इन मेडिकल स्टोर्स में 251 प्रकार की जेनरिक दवाइयां तथा 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य होगी। इसके अलावा वन विभाग की संजीवनी के उत्पाद, सौंदर्य के साधन और शिशु आहार आदि का भी विक्रय किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।